नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, कर दीजिए शेयर। देश भर के लाखों कच्चे कर्मचारियों के भविष्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया हूं। अदालतों ने तो दोस्तों अब सरकार की उस सबसे बड़ी दलील की हवा निकाल दी जिसका सहारा लेकर दशकों से दोस्तों नियमितीकरण रेगुलाइजेशन को रोका जा रहा था। जी हाँ, बहानेबाजी का बिल्कुल अंत हो चुका है। स्वीकृत पद स्वर्ग से नहीं गिरते, ये मेरा कहना नहीं है, अदालत का कहना है। सालों से राज्य सरकार अदालतों में यह कहकर बसती रही है कि उनके पास स्वीकृत पद नहीं है, लेकिन फरवरी 2026 के नवीनतम अदालती आदेशों ने इस बचाव को पूरी तरह दोस्तों खारिज कर दिया है। मैं अभी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगा, जिसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा यदि कोई कर्मचारी दशकों से काम कर रहा है और काम की प्रगति 12 मासी है तो पद न होना राज्य की प्रशासनिक विफलता है, नंबर एक बात। और यदि कोई कर्मचारी 10 साल या 15 साल काम कर रहा है तो मतलब इसका यह जरूर है कि उस पद की आवश्यकता उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को, उस अनुभाग को है। तो पद कच्चा कैसे किया जा सकता है? आपकी नौकरी से जो काम लिया जा रहा है वो स्थायी काम लिया जा रहा है, लेकिन जॉब जो है वो अस्थायी कैसे हो सकती है? इसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में याद दिलाया है कि स्वीकृत पद स्वर्ग से नहीं गिरते, बल्कि दोस्तों यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह जरूरत के अनुसार पदों का सृजन करे। और कोई व्यक्ति इतने सालों से उस पद पर काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस पद की भी आवश्यकता है और उस व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो इतने सामने समय से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो क्यों ना उस व्यक्ति को नियमितीकरण किया जाए। शेर और मेमने का न्याय। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक रुख। 30 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने भोलानाथ बनाम झारखंड राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य की तुलना एक शक्तिशाली शेर और बेरोजगार नागरिक की तुलना एक असहाय मेमने से की है। कोर्ट ने यह भी माना आजीविका की तलाश में एक व्यक्ति मजबूरन किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी आदेश में कहा है कि 10 सेवा साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को कच्चे होने के लेबल से नियमित होने से नहीं रोका जा सकता। हरियाणा में हलचल और 12 फरवरी की हड़ताल में स्थिति काफी गंभीर भी रही। यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 को 10 साल की सेवा करने वाले सभी कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार सुरक्षा नियम 2025 के जरिए केवल 58 साल की उम्र तक नौकरी की गारंटी दे रही है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है यदि कोर्ट के आदेश से बचने का एक रास्ता है तो इसी के विरोध में एक व्यापी दोस्तों यहाँ पर 12 फरवरी को एक हड़ताल भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के फैसले में भी साफ कर दिया था कि सरकार वित्तीय तंगी का बहाना बनाकर कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती। देखिए मैं कितने सारे प्रूफ आपको दे रहा हूं। कोर्ट ने यह भी कहा है राज्य एक संवैधानिक नियोक्ता है और वह उन लोगों की कीमत पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकता जो बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं दे रहे हैं। इन निर्देशों पर दोस्तों राजधर्म और न्याय के सिद्धांतों को फिर से स्थापित किया है। अब सरकारों के पास विकल्प सीमित है तो वह कोर्ट के आदेशानुसार नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करें या फिर हड़ताल और अवमानना की कार्रवाई का क्या करें, सामने करें। अगर दोस्तों मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड सरकार ने वर्तमान में 3 चरणों में समान कार्य के लिए समान वेतन की दोस्तों तैयारी कर दी है। प्रथम चरण में वो लोग आएंगे जिनको 2018 से लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जियो दोस्तों जारी हो चुका है और चरणबद्ध तरीके से ये नियमितीकरण होगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भी दोस्तों, अदालत का आदेश है, राज्य सरकार के वकील देख लीजिए कि एक सरकारी आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और 10 दिन का समय और दिया गया है सरकार को, क्योंकि कोर्ट ने दोस्तों जो आदेश दिए थे वो कुछ और थे और सरकार ने जो किया वो कुछ और किया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की बातें नहीं मानी गई, माननीय उच्च न्यायालय की बातें नहीं मानी गई। साथ ही उस सरकारी आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी। अदालत ने समय स्वीकृत कर दिया है। अब दोनों पक्षों के अनुरोध पर उत्तराखंड में भी दोस्तों 24 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई सूचीबद्ध की गई है। इसके अलावा दोस्तों अब आगामी कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो क्या कैबिनेट की बैठक में नियमितीकरण पर मोहर लग सकती है या फिर दोस्तों जो बढ़ावा वेतन है वो कब तक आपको मिलेगा? और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनल के माध्यम से स्वीकृत जो पद हैं कि जो बिना लगे कर्मचारी है उन्हें नहीं हटाया जाएगा। विभागों में बिना पद स्वीकृति के कार्यरत
6000 कर्मचारियों के लिए राहत की सांस ली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था जो स्वीकृत पदों पर सर्जित हैं उनको रखा जाएगा, बाद में दोस्तों हटा दिया जाए, ऐसा कुछ सुनने में आया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल हटा दिया गया, नकार दिया गया है। अब विभाग करेंगे कर्मियों को सीधे मानदेय का भुगतान। उपनल कर्मियों को अब उपनल नहीं बल्कि संबंधित विभाग सीधे भुगतान करेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग और कर्मचारियों के बीच अनुबंध भी होगा। विभाग पात्र कर्मचारियों को अनुबंध पर रखे जाने के लिए कार्मिक, वित्तीय और न्याय विभाग के परामर्श और शर्त के आधार पर ड्राफ्ट जारी करेगा, जबकि पहले उपनल जो है सर्विस टैक्स काटने के बाद कर्मचारियों को मानदेय भुगतान करता था। तो क्या टैक्स कटेगा, ये तमाम जानकारी दोस्तों आगामी आपको 24 जनवरी को मिलेगी। कर दीजिए वीडियो को शेयर। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका अपना चैनल जय हिंद जय उत्तराखंड दोस्तों।